Matches up in style. He's got a pull shot. It's Rohit Sharma. जब हम एमएस धोनी और रोहित शर्मा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही इमेज बनती है, दो ऐसे कैप्टन्स जो प्रेशर में भी ब्लिंक नहीं करते। ग्राउंड पर जितना केओस हो, इनके चेहरे पर उतनी ही शांति होती है। लेकिन हर इंसान की एक ऐसी भी लाइफ होती है जो स्टेडियम के बाहर चल रही होती है, और कभी कभी वही कहानी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। एक तरफ एमएस धोनी है, जिनका नाम साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस के साथ इतना जुड़ा कि सालों बाद भी वो एक्ट्रेस उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डार्क बता बैठी। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जिनका नाम पहले एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, फिर उनकी लव स्टोरी में एंट्री हुई एक ऐसी लड़की की जिसकी वजह से युवराज सिंह और रोहित शर्मा के बीच तगड़ा कलेश हो गया था। अब जब मैंने क्वालिटी कंटेंट विद टॉप नॉच प्रोडक्शन देने की कोशिश की, तो वैसे कंटेंट को आपने इतना गंदा रिस्पांस दिया कि मुझे वापस चटपटे गॉसिप्स और सीक्रेट्स पर वीडियोस बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप में से कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि मेरे लास्ट वीडियो के साथ हुआ क्या। मैंने बहुत तगड़े रिसर्च के बाद एक ऐसे अर्बन लेजेंड पे वीडियो बनाई जिसके बारे में पूरे इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री के एक भी डार्क कॉन्टेंट क्रिएटर ने वीडियो नहीं बनाया था। मगर पता है क्या हुआ? उस वीडियो को 24 घंटे में सिर्फ 3000 व्यूज आए। इतनी अच्छी वीडियो और इतनी अच्छी एडिटिंग को कोई भी देखे तो उसे साफ समझ आ जाएगा कि बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में मैंने उस वीडियो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स लगाए थे। मगर आप लोगों ने उस वीडियो को एक बार देखा तक नहीं। तो मैं आ गया फिर से वही कंटेंट लेकर जिसे आप देखना पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के दो सबसे काम कैप्टन्स की उन लव स्टोरीज की जिनमें रोमांस भी था, कंट्रोवर्सी भी थी और काफी सारा ड्रामा भी था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमएस धोनी के अफेयर्स की बात जब आती है तो अक्सर दीपिका वगैरह का जिक्र होता है, मगर आज मैं उस एक्ट्रेस की बात करने वाला हूं जिसका धोनी के साथ कभी अफेयर था। ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा। साल था 2008। आईपीएल की शुरुआत हो चुकी थी और महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ इंडियन टीम के कैप्टन ही नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स का भी चेहरा बन चुके थे। हर तरफ धोनी ही धोनी थे। और इसी दौरान चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्ट्रेस राय लक्ष्मी। टीम इवेंट्स, प्रमोशनल शूट्स और आईपीएल पार्टीज के बीच दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे मीडिया ने नोटिस करना शुरू किया कि धोनी और राय लक्ष्मी अक्सर साथ नजर आ रहे हैं। फिर एक दिन धोनी राय लक्ष्मी के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंच गए। बस उसके बाद क्या था, गॉसिप मैगजीन्स को नया फेवरेट टॉपिक मिल गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कैप्टन कूल सच में प्यार में पड़ चुके हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने करीब लगभग 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया। उस वक्त राय लक्ष्मी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अगर धोनी कभी उन्हें प्रपोज करते तो शायद वो मना नहीं करती। लेकिन जैसे ये रिलेशनशिप अचानक से शुरू हुआ था, वैसे ही ये बिना किसी पब्लिक ड्रामा के खत्म भी हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो सालों बाद आया। एक इंटरव्यू में रानी लक्ष्मी ने कहा कि धोनी के साथ उनका रिलेशनशिप उनकी लाइफ का एक ऐसा दाग बन गया है जिसे वो चाहकर भी साफ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उसके बाद उनकी लाइफ में और भी रिलेशनशिप्स आए, लेकिन लोग आज भी उन्हें सिर्फ धोनी की एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से याद करते हैं। इससे पहले कि धोनी के फैंस मुझ पे चढ़े, ये बात मैंने नहीं बल्कि खुद राय लक्ष्मी की कही बात है। दूसरी तरफ धोनी ने इस रिलेशनशिप पे कभी भी पब्लिक में कुछ नहीं बोला, ना कोई क्लैरिफिकेशन, ना कोई कंट्रोवर्सी। और फिर 2010 में उन्होंने साक्षी से शादी कर ली। लेकिन राय लक्ष्मी ही धोनी का नाम जुड़ने वाली आखिरी एक्ट्रेस नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 के आसपास धोनी का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस असिन के साथ भी जोड़ा गया। दोनों एक ही एपरल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर्स थे और इसी दौरान इनकी क्लोजनेस की खबरें सामने आने लगी। रूमर्स को और हवा तब मिली जब आईपीएल के सेमीफाइनल्स के दौरान धोनी को चुपके से असिन के घर जाते हुए देखा गया। बस फिर क्या था, गॉसिप कॉलम्स ने दोनों को कपल डिक्लेयर कर दिया। कई रिपोर्ट्स ने तो असिन को साक्षी से पहले धोनी की लास्ट एलिजिड गर्लफ्रेंड तक बना दिया था। हालांकि ना तो धोनी और ना ही असिन ने इस रिलेशनशिप को कभी ओपनली एक्सेप्ट किया। 2011 में श्रीलंका में दोनों को एक ही होटल में साथ देखा गया, जिससे अचानक से रूमर्स और बढ़ गए क्योंकि तब तक धोनी की शादी हो चुकी थी और साक्षी की फैमिली भी इस बात से बहुत निराश थी। लेकिन असिन ने साफ कहा कि वो सिर्फ टीम इंडिया के कैप्टन को कांग्रेचुलेट करने गई थी। इसके बाद कुछ ही समय में धोनी और साक्षी की शादी हो गई और ये रूमर्स भी धीरे धीरे खत्म हो गए। अब चलते हैं हिटमैन रोहित शर्मा की तरफ। विराट कोहली धोनी के लवर बॉय इरा को तो सब जानते हैं, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि रोहित का रितिका से पहले भी अफेयर रह चुका है, वो भी सीक्रेट अफेयर, और एक ऐसी लड़की से अफेयर कि वो आज नन बन चुकी है। ये कहानी शुरू होती है 2012 के आसपास, जब रोहित शर्मा अपनी जगह इंडियन टीम में मजबूत बना
रहे थे। इसी दौरान लंदन के एक नाइट क्लब में उनकी मुलाकात हुई ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल सोफिया हयात से। सोफिया के मुताबिक पहली ही मुलाकात में दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी थी। बातें हुई, मीटिंग्स बढ़ी और धीरे धीरे डेटिंग की खबरें मीडिया तक पहुंच गई। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रोहित से इस रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछा गया। रोहित ने रिपोर्टेडली इस बात को सीरियसली लेने से साफ इनकार कर दिया और सोफिया को सिर्फ एक फैन बताया, और बस यहीं से कहानी उलट गई। सोफिया ने सोशल मीडिया पर खुलकर रिएक्ट किया और रोहित पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो चुप रहे, लेकिन वो उनमें से नहीं है। ये पूरा एपिसोड काफी दिनों तक गॉसिप कॉलम्स का फेवरेट टॉपिक बना रहा। और आयरनी देखिए, आज वही सोफिया हयात ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ चुकी हैं और खुद को नन बना चुकी हैं। सोफिया बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं। रोहित के साथ उनका ये रिलेशनशिप काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। सोफिया वाले चैप्टर के बाद रोहित शर्मा की लाइफ में एंट्री हुई रितिका सचदेह की। उस वक्त रितिका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फील्ड में काम करती थी और कई क्रिकेटर्स के ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैंडल करती थी। और ये वही रितिका हैं जिन्हें विराट कोहली के साथ भी स्पॉट किया गया था, जिसपे आज तक मीम्स बनते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि रितिका स्पोर्ट्स स्टार्स को मैनेज करती थी और विराट उनमें से एक थे। लेकिन यहाँ एक और कैरेक्टर एंटर होता है, युवराज सिंह। युवराज रितिका को अपनी बहन मानते हैं और वो उनके लिए काफी प्रोटेक्टिव रहे हैं। एक एडवर्टीजमेंट शूट के दौरान रोहित और रितिका की पहली प्रॉपर मुलाकात होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही युवराज सिंह रोहित के पास आए और उन्हें एक वार्निंग दे डाली। उन्होंने रोहित से कहा कि ये मेरी बहन है, इससे दूर रहना। बाद में रोहित शर्मा ने खुद भी इंटरव्यूज में इस इंसिडेंट को याद करते हुए बताया था कि उस दिन वो इतने ऑकवर्ड हो गए थे कि पूरे शूट के दौरान रितिका से ज्यादा बात ही नहीं कर पाए। उस वक्त शायद रोहित को भी नहीं पता था कि जिस लड़की को उनसे दूर रहने के लिए बोला गया है, वही एक दिन उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। कहते हैं ना, जो होता है वो होकर ही रहता है। उस शूट के बाद रोहित और रितिका की दोस्ती बढ़ने लगी। प्रोफेशनल रिलेशनशिप धीरे धीरे पर्सनल कनेक्शन में बदल गया। रितिका हर मुश्किल वक्त में रोहित के साथ खड़ी नजर आई। हर मैच में उनके लिए प्रे करना, हर अचीवमेंट सेलिब्रेट करना, दोनों की बॉन्डिंग फैंस को भी क्लियरली दिखने लगी। लगभग 6 साल तक रिलेशनशिप को प्राइवेट रखने के बाद रोहित ने एक बहुत ही इमोशनल जगह पे प्रपोज करने का फैसला किया, बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब। वही ग्राउंड जहां एक 13 साल के लड़के रोहित ने क्रिकेट के बड़े सपने देखने शुरू किए थे। रोहित घुटनों पर बैठे और रितिका को प्रपोज कर दिया, और इस बार युवराज सिंह को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब उन्होंने उन दोनों का जेन्युइन प्यार देखा तो उन्होंने भी खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। 2015 में रोहित शर्मा और रितिका सचदेह शादी के बंधन में बंध गए और आज दोनों इंडियन क्रिकेट के सबसे लव्ड कपल्स में गिने जाते हैं। तो ये थी इंडियन क्रिकेट टीम के 2 सबसे सक्सेसफुल कैप्टन्स की अनसक्सेसफुल लव स्टोरीज। इन सारे स्टोरीज के प्रूफ्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, जिनसे आपको साफ पता लग जाएगा कि ये सारी की सारी बातें मैंने खुद से बोल के नहीं बनाई हैं। तो कृपया कमेंट्स में गालियां मुझे नहीं, इन न्यूज एजेंसीज को दें। आज दोनों अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, दोनों की प्यारी बच्चियां हैं, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, और ये कहानियां भी उन्हीं में से कुछ थी। I hope you like this video. If you really like it, then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।